हिमाचल प्रदेश में जहां कई स्थानों पर 4 लेन व सड़कों की डबल लाइन का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो वहीं रेल लाइन के लिए भी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। लेकिन भूमि मालिकों को कानून के हिसाब से मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जिला कुल्लू के मुख्यालय में भी भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच के सदस्यों ने डीसी कुल्लू से मुलाकात की और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी ज्ञापन भेजा। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित मंच के प्रदेश सह संयोजक नरेश मिन्हास ने बताया कि साल 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून लागू किया गया था, जिसके तहत 4 लेन व अन्य विकास योजनाओं में भूमि अधिग्रहण के तहत भूमि मालिकों को 4 गुना अधिक मुआवजा दिया जाना था। तो वहीं इससे प्रभावित करने वाले दुकानदारों व किसानों के लिए भी पुनर्वास की योजना तैयार की गई थी। लेकिन प्रदेश में भाजपा सरकार के द्वारा अभी तक इस कानून को लागू नहीं किया गया है, जिससे प्रदेश के हजारों दुकानदारों व किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। भूमि अधिग्रहण मंच हिमाचल प्रदेश के संयोजक जोगिंदर वालिया का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में 5 नए मार्ग की घोषणा भी हो गई है और केंद्र सरकार की ओर से 4 गुना मुआवजा देने की बात भी कही गई है, लेकिन प्रदेश सरकार अभी तक अपने वादे पूरे नहीं कर रही है। ऐसे में यदि अगर जल्द ही उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो प्रदेश स्तर पर धरना करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। नरेंद्र मिन्हास का कहना है कि इस प्रभावित मंच के माध्यम से अब प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की जा रही है कि अब अगर किसी विकास परियोजना को लागू करना है तो वहां पर भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से ही काम किया जाना चाहिए, जिसमें कृषि योग्य भूमि को छोड़कर दूसरी भूमि का जैसा कि आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में 5 जो है राष्ट्रीय उच्च मार्ग आ रहे हैं, जिसमें से मुख्य तौर पे कीरतपुर मनाली है, आपका मटौर शिमला है, पठानकोट मंडी है, उसके अलावा जो है परवाणु से शिमला है। तो इसके अलावा जो है 63 नए जो है राष्ट्रीय उच्च मार्ग बनने जा रहे हैं और उनकी डीपीआर बन चुकी है और वो भी बढ़ेंगे। उसके अलावा रेलवे जो है वो भी आ रही है, उसके अंदर भी अधिग्रहण होना है। उसके अलावा जो है एयरपोर्ट जो है उसके अंदर जो विस्तार और विस्थापन है उसके अंदर भी होना है। तो हम ये कह रहे हैं कि इन सभी जगह चीज़ों पे हिमाचल सरकार जो है, जो अन्य राज्य सरकारें दे रही है 4 गुना, और केंद्र में माननीय मुख्य प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम 4 गुना मुआवजा देंगे। जब प्रधानमंत्री देश का कह रहे हैं कि हम 4 गुना मुआवजा दे रहे हैं, तो हिमाचल की सरकार जो डबल इंजन की सरकार है वो क्यों आनाकानी कर रही है? उसको भी 4 गुना मुआवजा देना चाहिए। और हम कह रहे हैं कि ये भूमि अधिग्रहण 2013 कानून की एक कड़ी उन्होंने लागू की है, सोल्यूशन दिया है हमें, बाकी कुछ नहीं किया। बाकी जो पुनर्स्थापना है, पुनर्निवासन है, उसको बिल्कुल लागू नहीं किया और 4 गुना मुआवजा बिल्कुल लागू नहीं किया है। तो ये जो मांग है, इस मांग को लेकर हमने ये 18 संगठन है उनका एक मंच बनाया है और आने वाले दिनों में जैसे नरेश कुक्कू जी ने कहा कि प्रदेश स्तर पे जो है अक्टूबर में हम बड़ा एक रैली इसकी करने जा रही है, सरकार को मजबूर करेंगे। इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था, मतलब जो कुक्कू जी ने अभी कहा कि इन्होंने खुद वायदा किया था हम 4 गुना मुआवजा देंगे, पर मुकर गए उससे कि हम नहीं देंगे। ROW के बाहर जो जमीनें बर्बाद हो रही हैं, बगीचे बर्बाद हो रहे हैं, उसका कोई मुआवजा नहीं देना, बोलते हैं हम 45 मीटर से बाहर कोई पैसा नहीं आपको देंगे। 12% का इन्होंने इशू बताया कि उसके अंदर 12% इंटरेस्ट मिलता है जब से अवार्ड होता है, वो नहीं देने के लिए इनकार कर रहे हैं। सर्कल रेट जो है वो अपनी मर्जी से तय कर दिए, कम कर दिए। 2020-21 में जो रेट थे और 21-22 में जो रेट थे 60% रेट कम कर दिया। आप देखो, पता करो क्यों, कि सरकार को कम पैसा देना पड़े। तो ये कुछ समस्याएं थी हमारी, इन समस्याओं को लेकर अभी हमने मांग पत्र 5 अगस्त को मंडी में इस भूमि अधिग्रहण मंच का जो स्थापना की थी, उस विषय पे आज हमने डीसी महोदय को ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री हिमाचल सरकार को हम लोग काफ़ी टाइम से 3.5 साल से 4 लेन हमारा किसान संघ भी है और अभी हम लोगों ने नया मंच बनाया है। इस मंच के माध्यम से हम अब पूरे हिमाचल में इस बात को उठा रहे हैं कि किसानों को 4 गुना मुआवजा और दुकानदारों को गुडविल सहायता राशि दी जाए, पुनर्वास और पुनर्स्थापना की जाए। लेकिन सरकार 3.5 साल से किसी भी विषय पर ना सोच रही है और इस सब कमेटी के अध्यक्ष माननीय गोविंद ठाकुर जी हैं, उनसे हम कम से कम भी 5-6 बार मिल चुके, लेकिन कोई हल नहीं निकला। मुख्यमंत्री महोदय को हमने 15 बार मेमोरेंडम दिया, उसका भी आज आए दिन तक एक बार जवाब अभी आया, 3 साल तक उसका भी जवाब नहीं आया। हम सरकार से एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि किसानों को आप क्यों भूल गए? ये हम वही किसान है जो भूमि पे अन्न पैदा करते हैं, पूरा हिंदुस्तान उस अन्न को खाता है और जो किसान होता है सबसे गरीब और बेरोजगार और
वो प्रभावित है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दोबारा आश्वस्त करवाना चाहता हूं कि गडकरी जी ने पिछले दिनों स्टेटमेंट दी थी कि हम हिमाचल सरकार चाहे तो 4 गुना मुआवजा दे सकते हैं, लेकिन अगर सेंटर सरकार जब बोल रही है तो हमारा तो किसान पुत्र जयराम ठाकुर जी किसान पुत्र हैं और गरीब फैमिली से संबंधित हैं। हम भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय आप भी आने वाले दिनों में हम किसानों के बारे में सोचे। ऐसा क्या हो गया कि हम लोगों से ऐसे तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है जो कि 3 साल 3.5 सालों से हमसे कोई बात। लाइव टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goyalmotor.com पर।